Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें हम आपसे पूछेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमें बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। हम आपको 4 to 5 सेकंड देंगे इनका आंसर बताने के लिए, ताकि आप जल्दी से अज्यूम कर सकें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके पास लाइव सेशन है, तो इसमें आप अपने जो आंसर होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन एंड एक्टिविटीज़ टू इंड्यूस लर्निंग थ्रू इंटरपर्सन रिलेशनशिप सो दैट द आउटकम ऑफ टीचिंग इज़। यहाँ पर आपसे आउटकम पूछा गया है टीचिंग का। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है लर्निंग। टीचिंग की जो आउटकम होती है वो होती है लर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड लर्न बाय, कि एक बच्चा है वो किस तरह से सीखता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इमिटेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेंड एंड एरर, ऑल अबव। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कंटीजेंट अपॉन एक्सपीरियंस, अ पर्पसफुल एक्टिविटीज़, अ चेंज इन बिहेवियर, ऑल द अबव। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच बुक कैन टीच ओनली पर्सनैलिटी कैन। यहाँ पे ऑप्शंस हैं हेल्प स्टूडेंट लर्न, एजुकेट, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर। विच बुक कैन टीच ओनली पर्सनैलिटी कैन एडुकेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ब्राउट अबाउट वाई। यहाँ पे ऑप्शंस हैं एक्टिविटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस या ऑल द अबव। द राइट आंसर इज ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बिफोर टीचिंग अ लेसन चिल्ड्रन शुड बी। हमारे पास ऑप्शंस हैं आस्क टू नोट डाउन द मेन पॉइंट, आस्क टू रीड आउट फ्रॉम द बुक, मेड रेडी टू लर्न सो दैट लर्निंग में बिकम क्विकर, ईजियर एंड परमानेंट, आस्क टू रिसाइट अ पोइम। The right answer is option number C, made ready to learn so that learning may become quicker, easier and permanent. Question number 7 है हमारे पास, practice make a man perfect, meaning learning become easy if। ऑप्शंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। The right answer is B, any activity is repeated again and again. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव। ऑप्शंस हैं व्हेन एनी एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद प्लेजर टेंड्स टू रिपीट, व्हेन एनी एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद पेन इज नॉट रिपीट, व्हेन एनी एक्टिविटी इज रिपीट इन क्लासरूम, नन ऑफ अबव। The right answer is option number A. When any activity which is associated with pleasure tends to repeat, जो खुशी से हम कोई चीज़ करते हैं और जिससे बार बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ डू पीपल लर्न क्विकली, बाय लिसनिंग, बाय सीइंग, बाय डूइंग देमसेल्फ,
by imagining. The right answer is C, by doing work themselves. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव लर्निंग। ऑप्शंस हैं हाउ एक्यूरेट डू यू रिमेंबर, हाउ सून डू यू रिमेंबर, हाउ मच डू यू रिमेंबर, हाउ लॉन्ग डू यू रिमेंबर, नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव लर्निंग। राइट आंसर इज सी, कि आपने कितना पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच लॉ इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द बिहेवियर प्रॉब्लम इन द क्लास। आपके पास ऑप्शंस हैं, इनका जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा लॉ ऑफ इफेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कौन सा जो है वो इसमें ट्रू है। लर्निंग इज नॉट ट्रांसफरेबल, सॉरी नॉट ट्रू, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ये यहाँ पे एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास, प्रिसेप्शन इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो प्रिसेप्शन है उसे किसके साथ कंसर्न किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग बाय इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ द स्टूडेंट आर डजिंग इन द क्लास व्हेन यू आर टीचिंग यू शुड। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेक योर टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट मेथड विल यू अप्लाई टू डेवलप द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट टीचिंग मेथड विल यू अप्लाई टू डेवलप द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या करना चाहिए आपको, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास, एज अ टीचर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। फिजिकल पनिशमेंट, थ्रेटन देम टू, एक्सपल्शन, रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ विल यू चेक द ट्रेंसी इन द क्लास। ऑप्शंस है हमारे पास, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, फाइंड आउट द रीज़न एंड मेक द लेसन टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, स्टूडेंट मोस्ट ऑफन आर indifferent to learning due to, student most often are indifferent to learning due to, the right answer is all the above, सभी के सभी जो हैं यहाँ पे सही ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ देयर इज अ फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट इन योर क्लास हाउ विल यू ट्रीट। The right answer is B, treat him with sympathy and love. Question number 20 हमारे पास, if you feel that some of the student are in the grip of drug menace as a teacher you will, जो आज की करंट सिचुएशन में भी सबसे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, organize such activities as may teach the student and harm the drug. 21 है हमारे पास, all knowledge of education and psychology is ultimately related to all knowledge of education and psychology is ultimately related to,
They are related to understanding the development of personality. Question number 22 है, in which year the concept of leadership has developed in education? The right answer is 1960. Question number 23 है हमारे पास, the evaluation approach is based on. The evaluation approach is based on. The right answer is teaching of behavior, teaching objective, learning experience. D is the right answer. Question number 24 है हमारे पास, the change in behavior is related to which aspect? Cognitive, affective, knowledge, and all of the above. Question number 25 and last question है हमारे पास, मेन फंक्शन ऑफ टीचर इज. तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा. तो गाइज़ आई होप कि आपके 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे. आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और आप अपने कमेंट्स में भी रेगुलर बताते रहें कि इनके जो ऑप्शन हैं वो क्या होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.